हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ रहे हैं शियर डिज़ाइन, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शियर डिज़ाइन में आज हम लोग को थोड़ा सा 2 लेक्चर का टॉपिक छूट गया था। उसमें है डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज बार, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, एंकरेज बार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर आपका कितना है, 22, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रीवियस, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने प्रीवियस सब लेक्चर देखा होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टील है ना। और कैसा स्टील है, ये कैसा स्टील है, प्लेन स्टील है, इसमें रिब्स नहीं है। कहीं पे रिब्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये आपका स्टील है जो प्लेन स्टील है, क्योंकि हम आगे इसका यूज करेंगे कंसेप्ट का, प्लेन स्टील और रिब्स स्टील में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम रिब्स प्रोवाइड करते हैं स्टील में, वो सब का आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, तो वो सब में ये काम आएगा। तो देखिए, एक मैं रिब्स वाला स्टील दिखा रहा हूं, ये है ना स्टील रिब्स का, ये रिब्स है स्टील का। तो ये किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं स्टील में, ये सब बताइए। तो ये बॉन्ड स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, कंक्रीट और स्टील के बीच का बॉन्ड बनाता है ना। प्लेन स्टील आप डालिए और एक रिब्स वाला स्टील डालिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें जो आपका शियर बॉन्ड होगा ना, जो काफ़ी ज़्यादा होगा, टेंशन में हो या कंप्रेशन में हो, काफ़ी ज़्यादा होगा। जनरली कंप्रेसिव स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें रिब्स काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। जो कंप्रेसिव हम लोग स्टील डालते हैं कंक्रीट में, उसका रिब्स काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए देन टेंसाइल स्टील से। टेंसाइल स्टील में रिब्स कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कॉलम में जो हम लोग स्टील देते हैं ना, उसमें रिब्स काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपका स्टील है तो इसका रिब्स है ना, ये रिब्स काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, कंप्रेसिव स्टील में, देन टेंसाइल स्टील। प्लेन में तो रिब्स है ये नहीं है, तो उसमें शियर बॉन्ड डेवलप नहीं होगा, कम होगा, उसमें डेवलप होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो स्टील यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, किसका है, कंप्रेसिव स्टील है। कॉलम का स्टील, कंप्रेसिव स्टील। अरे क्या आ रहा है कॉलम पे, कंप्रेसिव लोड आ रहा है ना, तो ये कंप्रेसिव स्टील यहाँ पे होगा। और बीम में क्या आएगा, बॉटम में पोर्शन आएगा, ऊपर में कंप्रेशन आएगा, दोनों आएगा इसमें। तो बॉटम में जो हम लोग स्टील प्रोवाइड किए हैं, वो बीम में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, आएगा कि नहीं। तो अब देखो, इस बीम और कॉलम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कौन सा क्या है क्या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये प्रोवाइड किया गया है, ये मेन बार से जो लिपटा हुआ है, यहाँ पे देखो ये है ना, बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ से। तो ये आपका क्या है, हम पढ़ाए थे ना, यही शियर डिजाइन तो है जी, यही तो शियर डिजाइन है, ठीक है। सिर्फ तो शियर डिजाइन किए हैं, इसी के बीच का स्पेसिंग हम लोग डिसाइड करते थे। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग, कितना मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग दे सकते थे, तो मैक्सिमम स्पेसिंग आप आईएस कोड के अनुसार आप 300 mm दे सकते हैं, और 0.75 इंटू डाया ऑफ वार, जो आपने मेन डाया ऑफ स्टील यूज किया है उसका डायमीटर, ओके। तो दोनों में से जो आपका लेस होगा, विच एवर इज लेस, देन यूज स्पेसिंग बिटवीन 2 बार्स, ठीक है। तो ये तो चेक करने का कंडीशन था, डिजाइन को चेक करने का तरीका था कि हम लोग स्पेसिंग बार को, मतलब स्पेसिंग जो हम बार में बीच में प्रोवाइड करते हैं, वो कितना मैक्सिमम मेरा होना चाहिए, तो ये तो था। चलिए
ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टाई बार बोलते हैं। और क्या बोले थे कि कॉलम में जो होगा वो टाई बार ही होगा और दोनों का डिजाइन सेम ही होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बीम में बीम में हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना रिंग्स, वो इसमें क्या हो जाएगा, टाई बार हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, ये इसमें शियर रिंग्स होगा, ठीक है ना। तो जो डायमीटर होगा इसका कितना होगा, तो मेन बार से कम ही होगा। जो आपने मेन बार यूज किया गया है, मेन बार मान ले जाए आपका 10 mm का यूज किए हैं आप, तो टाई बार या ये एंकरेज बार होगा, इसका डायमीटर जो होगा, है ना, इसका कितना होगा, लेस देन 10 mm होगा, ये वाला, ठीक है इसका। तो ये है आपका डेवलपमेंट लेंथ। देखो यहां से यहां का लेंथ जो है डेवलपमेंट लेंथ है, समझ रहे हो। इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, एक कंप्रेसिव स्टील का, दूसरा टेंसाइल स्टील का, कंप्रेसिव स्टील और टेंसाइल स्टील का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट, यहाँ पे हम जंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे उसमें डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा, मतलब कितना लेंथ हम कंक्रीट में उसको इंसर्ट करेंगे ताकि मेरा क्या हो, बॉन्ड उसमें इजीली बनाए, अच्छा बॉन्ड बनाए, ब्रेक ना हो मेरा कंक्रीट और स्टील के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका कोड में दिया है ना। उसको मैं एक बार कोड को बताऊंगा कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। आज मैं कोड छूट गया तो थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा क्वेश्चन में इसका कि कहाँ पे था, ठीक है। तो आईएस कोड में ये सब दिया हुआ है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ आपका कितना होना चाहिए। एलडी हम इसको डिनोट करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ का हर जगह एलडी लिखा रहेगा, उसको समझ लेना कि क्या है डेवलपमेंट लेंथ है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे होगा वहीं पे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये प्लेन स्टील है आपका, तो यही आपका था डेवलपमेंट लेंथ। और यहाँ पे जो हुक हम लोग प्रोवाइड किए हैं, ये हुक है ना जी, इसी को हम लोग बोलते हैं एंकरेज भी बोलते हैं। जैसे कटलमेंट ऑफ बार होता है ना, कि हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे बार हो गया, चलिए हमको जरूरत था 10 मीटर बार का ही, अब आप ले आए मार्केट से 10.2 मीटर का बार ले आए, ठीक है, 10.2 मीटर का आप स्टील लेके चला आए, तो क्या करिएगा उसको, हैं 10.2 मीटर का आपने क्या लेके चला है। अरे ऐसा नहीं, इतना लंबा बार नहीं होता है, लेकिन एक एजम्पशन हम लोग करते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं। जैसे हम बोलें कि आपने ले आया है कितना, 20 mm का बार लाया है, मान ली जाए ऐसा है, इतना छोटा भी नहीं होता, चलो 100 mm का ले लेते हैं। 100 mm का बार आपने लाया, स्टील लाया है, ठीक है। तो मैंने जरूरत है आपका 100 mm का स्टील का आपका जरूरत है कहीं पे, लेकिन आपने ले आया 102 mm का बार लेके चला है आप, तो क्या उसको कट करिएगा? अरे 2 mm कट करिएगा? नहीं ना। तो क्या करना है, अब यहाँ पे हमको प्रोवाइड भी तो करना है। यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है हमको, अरे जितना साइज था ना, इस बीम का साइज था जितना, देखो जहाँ यहाँ तक इंड पोर्शन है बीम का, इंड फाइबर है कंक्रीट का, तो हमको यहाँ तो क्लियर कवर भी देना है ना। तो क्लियर कवर से पहले ही हमको बेंड करना होगा ना, यानी यहाँ से आपको इंड होगा स्टील, या यहाँ पे बेंड कर दीजिए या इसको बाहर कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे बाहर करिएगा स्टील तो उसमें क्या हो सकता है बताइए, क्रोजन हो सकता है कि नहीं, स्टील के द्वारा वहाँ पे क्रोजन हो जाएगा और विंड फ्लो होगा, बहुत सारा कुछ उसमें लोड आएगा, तो इंटरनली इफेक्ट डालेगा उस पर, कॉलम पे, बीम पे, सब पे इफेक्ट डालेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बीम का जो साइज होता है ना उतना ही हमको प्रोवाइड करना है, क्या स्टील, ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करना है। जो क्लियर कवर हम लोग का होता है उससे कम ही हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं एंकरेज। ठीक है, जो आगे आपको पढ़ना है, इसमें दो कंसेप्ट पढ़ना है, एक डेवलपमेंट लेंथ का, दूसरा एंकरेज का। ठीक है, सी डिजाइन में है दो कंसेप्ट, तो इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो ये आप समझ गए कि क्या होता है एंकरेज, क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, कहाँ पे यूज करते हैं, क्या होता है ये सब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका प्लेन स्टील, ये था आपका क्या, रिब्स, स्टील विथ रिब्स। स्टील में क्या रिब्स लगा हुआ है। देखो ये है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का क्या हो गया, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो फॉर स्टैंडिंग द concept of bond and development length, let us consider a steel bar membered in concrete as shown, ये फिगर में दिया हुआ है, जो bar subjected to a tensile force T, due to this tensile force a steel bar will tend to come out and slip out the concrete। देखो अगर हमने क्या किया है कि अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया है तो कंक्रीट से स्लिप कर सकता है यहाँ पे स्टील। अगर हम यहीं पे स्टील ला के छोड़ देते, और जैसे आपका ये क्या है, बीम है ना, एक बीम को दूसरे बीम से क्या किए, ज्वाइंट किए, तो हम जस्ट एकदम सटा के ही हम क्या कर दिए, छोड़ दिए, तो यहाँ से स्लिप कर सकता है क्या आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट का में क्या है, कंक्रीट में है ना, कंक्रीट में से जो भी मटेरियल है उसको यहाँ से लीव कर सकता है, स्लिप हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखना ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके देखना। ओके, ठीक है। तो देखो मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसा होता है रिब्स आपका, और प्लेन स्टील कैसा है, इसको हम क्यों बिल्डिंग में यूज करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। चलो देखो, ये अच्छा रुक जा, ये दिख रहा है, देखो इसको ध्यान से। इसमें क्या है, ये जो स्टील रॉड है, ये स्टील बार है, इसमें रिब्स लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं। तो ये रिब्स क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग, हैं, मालूम है सबको। कंक्रीट और स्टील के बीच का बॉन्ड बनाने के लिए, हम लोग इसको बॉन्ड बनाने के लिए इसको रिब्स को प्रोवाइड करते हैं। तो देखो कंप्रेशन में अगर कोई स्टील होगा इस प्रकार से, कंप्रेशन में क्या होगा, वर्टिकली ना स्टील होगा, तो अगर यहाँ पे क्या हमने कंक्रीट पे इसको क्या किया, इंसर्ट किया है, मान लेते हैं ये कंक्रीट है, तो यहाँ पे ऊपर जो लोड आएगा, यहाँ से जो लोड आएगा क्या होगा, रिब्स इसको रोकेगा, और इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप होगा ना, तो इसको क्या करेगा, रोकेगा। या नीचे जा रहा है देखो, इसको रोकेगा, रिब्स इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन गेन करेगा कंक्रीट और स्टील के बीच का, अगर हमने इस स्टील में रिब्स प्रोवाइड किया तो। ठीक है, ये तो था रिब्स वाला स्टील। और दूसरा हम स्टील लेते हैं विदाउट रिब्स, मतलब ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका स्टील है, तो इसमें क्या है, कोई रिब्स नहीं है, प्लेन है आपका, प्लेन स्टील है। अगर हम इसको कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं तो देखो ये मिनिमम फोर्स में भी ये क्या हो सकता है, यहाँ पे स्लिपिंग हो सकता है कि नहीं, कंक्रीट में स्लिपिंग हो सकता है। हमको पाम को समझ लो कि क्या है, कंक्रीट है, तो इसमें क्या है, विदाउट, देखो ये लोड, इसका लोड भी नहीं सह पा रहा है, तो कंक्रीट, तो इस पर हम लोड बिल्डिंग का अप्लाई करेंगे तो बॉन्ड उसमें कम बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा काफ़ी कम बनेगा, जितना लोड उसके सहने की क्षमता होना चाहिए, बेरिंग कैपेसिटी उसका स्टील का होना चाहिए जितना, उतना नहीं हो पाता है, वो क्या होगा, फिसल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो स्लिपिंग जनरेट करेगा, इस वजह से हम लोग क्या कर देते हैं कि इसमें रिब्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम बोले कि कॉलम में जो हम लोग स्टील यूज करेंगे उसमें रिब्स ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देन टेंसाइल स्टील से, यानी कंप्रेसिव स्टील जो होगा उसमें रिब्स काफ़ी ज़्यादा होगा देन टेंसाइल स्टील से। तो देखो अब आपके लिए तो अलग अलग स्टील बनेगा नहीं, कॉलम के लिए अलग बनेगा नहीं, आपको क्या पता, वो जो आपको कंपनी बना के देती है स्टील, उसको क्या पता कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं, कॉलम में या बीम में, यानी कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं कि कंप्रेसिव फोर्स, तो आप ना चूज करिएगा,
तो वो दोनों प्रकार के बना के देती है, प्लेन भी और रिब्स भी बना के देती है। तो जहाँ प्लेन की जरूरत पड़ता है वहाँ प्लेन भी आप लगा सकते हैं। जहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन का जरूरत नहीं हो वहाँ पे, जैसे कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट है और टेंसाइल जहाँ पे फोर्स आ रहा है तो आप प्लेन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेसिव में तो हमेशा रिब्स वाला ही स्टील आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। तो हाँ, हम लोग को हम क्या बोल रहे थे कि कॉलम में जो है मैक्सिमम रिब्स वाला स्टील को यूज करेंगे और बीम में मिनिमम रिब्स वाला यूज करेंगे। तो देखो अगर ज़्यादा रिब्स भी है उसमें तो कंप्रेसिव में तो ज़्यादा वाला यूज करेंगे ही, लेकिन टेंसाइल में भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा ही प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ ही देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या है हर जगह ज़्यादा रिब्स वाला ही स्टील को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टील वाला ज़्यादा रिब्स वाला ही स्टील को हम वहाँ पे प्रिफेयर करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको डिजाइन क्राइटेरिया देखते हैं कि कितना मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ होगा, ठीक है। डिजाइन क्राइटेरिया इसका क्या होगा वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाता है तो रुकल रह जाता है, हाँ चलिए हो गया। तो यही था आपका कंक्रीट और स्टील के बीच का बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग रिब्स का यूज करते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वो टाउ बीडी है ना, देखो उसका अभी हम लोग जिक्र करेंगे आगे। तो कह रहा था कि द टेंडेंसी द बॉन्ड स्ट्रेस, यही टाउ बीडी है बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट ओवर द सरफेस ऑफ द बार, इस बार के सरफेस पे डेवलप होता है कौन सा, बॉन्ड स्ट्रेस। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेस उतना ज़्यादा बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट होगा, ठीक है ना। तो टाउ बीडी को हम क्या समझेंगे, ये बॉन्ड स्ट्रेस है, किसके बीच का बॉन्ड, किसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेस, कंक्रीट और स्टील का बीच का। और ये आपका क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, जितना कंक्रीट में इंटर किया है ना स्टील, वही आपका क्या है डेवलपमेंट लेंथ है, एलडी, ठीक है। जितना यहाँ पे इंटर किया है स्टील यहाँ पे जितना इंटर किया है इस वाले दूसरा वाला स्ट्रक्चर में, वही हो गया क्या आपका डेवलपमेंट लेंथ एलडी। तो ये कितना होना चाहिए वो हम अभी आगे देखते हैं। और यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। बीम में क्या आएगा, नीचे टेंशन ही आएगा ना, अरे बॉटम में बीम में क्या आएगा, टेंशन ही आएगा। और कॉलम में तो हमेशा क्या आता है, क्या आता है कॉलम में हमेशा तो वहाँ पे कंप्रेसिव लोड ही आता है, यहाँ पे टेंसाइल भी आता है कंप्रेसिव भी आता है बीम में। तो देखते हैं आगे। तो द बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी, द बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी इज shear stress development along the contact surface between the reinforcing steel and surrounding concrete, which prevent the bar from slipping out of concrete। मतलब क्या है, स्टील के सरफेस पे ही वो डेवलप होगा ना, बॉन्ड कहाँ डेवलप होगा, बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, कंक्रीट के सरफेस, कंक्रीट और स्टील के सरफेस पे डेवलप होगा, जो प्रिवेंट करेगा कंक्रीट और स्टील के स्लिपिंग को, बोलो करेगा कि नहीं, टाउ बीडी। तो देखो तो स्लिपिंग अवॉइड कैसे होगा कि टेंशन जो होगा, टेंशन फोर्स जो होगा वो टाउ इनटू मतलब बॉन्ड फोर्स होगा, यानी टेंशन फोर्स है, मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड फोर्स जो होगा इससे छोटा होगा, है ना, तो स्लिपिंग नहीं होगा। अगर टेंशन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस फोर्स से, यानी बॉन्ड फोर्स से, बॉन्ड स्ट्रेस नॉट, हम फोर्स अभी बात कर रहे हैं बीडी से, बीडी फोर्स से अभी स्ट्रेस है, अभी हम फोर्स निकालते हैं। अरे फोर्स को एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा फोर्स निकल के आ जाएगा ना। अरे फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से हमको स्ट्रेस मालूम है तो फोर्स नहीं निकाल सकते हैं क्या, अरे बोलो नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो टेंसाइल फोर्स अगर ग्रेटर हो गया आपका बॉन्ड फोर्स से,
तो वहाँ स्लिपिंग जनरेट हो जाएगा। तो कोड ने हमेशा बोला कि जो टेंसाइल फोर्स होगा ना वो लेस देन होना चाहिए किससे, बॉन्ड स्ट्रेस से, बॉन्ड फोर्स से, नॉट स्ट्रेस, बॉन्ड फोर्स से, बॉन्ड फोर्स से। ओके, कोई दिक्कत है? यहाँ पे एन छूट गया, उसमें बॉन्ड हो जाएगा, तो उससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो इसको हम डिलीट करते हैं, फिर इसको समझाते हैं क्या है क्या नहीं। ओ हाँ, डिलीट हो गया। तो टेंशन फोर्स लेस देन होना चाहिए बॉन्ड फोर्स से। बोलो, तो बॉन्ड फोर्स निकलेगा कैसे? तो बॉन्ड स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखो एक गजब एरिया इसमें निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? जैसे देखो एरिया इसका कैसे होगा, देखो इसका एरिया थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कैसे निकालते हैं हम लोग एरिया इसका? देखो जैसे ये स्टील है आपका, ठीक है, हमने ये मान लीजिए कितना आपका है, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ हम लोग डेवलपमेंट लेंथ लिया एलडी, एलडी का कुछ लेंथ होगा, डेवलपमेंट लेंथ एलडी लिया, तो इसका एरिया इनटू बॉन्ड स्ट्रेस, यही तुम्हारा बॉन्ड फोर्स आ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस लेंथ वाले को? तो इसका एरिया निकल जाता है इसका क्या, सरकमफ्रेंस, इस रड का सरकमफ्रेंस है इनटू डेवलपमेंट लेंथ। समझ रहे हो? एरिया हम कैसे निकालेंगे? इस स्टील का जितना हमने क्या किया है, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है, उसका हमको एरिया निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, बॉन्ड फोर्स निकालना है। तो बॉन्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका एरिया अलग तरीका से निकालना है, पाई स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से नहीं निकालना है। इसका एरिया निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ रड इनटू डेवलपमेंट लेंथ। क्या सर्कमफ्रेंस लेंथ ही देता है ना, है? तो सर्कमफ्रेंस कितना सर्कमफ्रेंस है इस रड का इनटू डेवलपमेंट लेंथ, वो आपका क्या दे देगा, एरिया ऑफ इस डेवलपमेंट लेंथ, जितना आपने लेंथ को डेवलप किया है उसका एरिया। तो वहां से बॉन्ड फोर्स निकल के आ जाएगा। अरे आया कि नहीं, बोलो, बॉन्ड फोर्स निकल के आएगा कि नहीं? तो देखो यही यहाँ पे किया गया है, किया गया है कि नहीं, कि देखो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया हमको लेते हैं, सरफेस एरिया किसका, स्टील का सरफेस एरिया लेते हैं। तो 2 पाई, और ये डायमीटर लिखा गया है, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं करना है, क्या है, रेडियस है। अरे 2 पाई यार सरकमफ्रेंस हुआ ना, है? ये डेवलपमेंट लेंथ एलडी। तो टेंसाइल फोर्स जो होगा वो लेस देन होगा किससे, बॉन्ड फोर्स से, नॉट स्ट्रेस, बॉन्ड फोर्स से, बॉन्ड फोर्स से, ठीक है। तो यहां से हम लोग इक्वल टू भी कर सकते हैं। इक्वल टू में क्या होगा, स्लिपिंग भी नहीं होगा, इक्वल टू में भी स्लिपिंग नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा तो स्लिपिंग होगा। तो चलो हम एक इक्वल टू ले लेते हैं, क्योंकि हमको डेवलपमेंट लेंथ निकालना है कि मिनिमम कितना हमको प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट स्टील कितना कंक्रीट में हमको इंटर करना है, वो हमको निकालना है, डेवलपमेंट लेंथ एलडी। तो इक्वल टू हम ले लेते हैं, टाउ इक्वल टू क्या हो गया, टाउ बीडी बॉन्ड स्ट्रेस इनटू एरिया कितना हो गया, 2 पाई बाई 4 इंटू 5 बाई 2, अरे 2 कैंसिल कर दो, सीधा क्या कर दो, पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कहाँ होगा, पेरीमीटर, हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना, सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं ना, पेरीमीटर। तो एलडी हो गया, पेरीमीटर निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये निकल गया मेरा क्या, क्या निकल गया, ये आपका निकल गया है बॉन्ड फोर्स। तो यहां से आप निकाल सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा, डेवलपमेंट लेंथ यहां से हो जाएगा टाउ वी डी इंटू पाई बाई 4 इंटू 5, ये तो डिवाइड होगा ना, देखो उसको इधर ऊपर जगह है नहीं, इसको मिटाते हैं। चलो क्या होगा कि टेंशन जो होना चाहिए लेस देन होना चाहिए किससे, टाउ वी डी इंटू पाई 5 एल डी से, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं। तो हम बोल दें
कि एल डी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, टी अपॉन किससे, टाउ वी डी इंटू पाई फाई से, और 4 छूट गया है, नहीं 4 कहाँ इसमें, 4 नहीं होगा जी, हाँ डायमीटर ले रहे हैं ना, रेडियस ले रहे हैं ना, तो पाई फाई हो गया, टाउ वी डी पाई फाई, दो कैंसिल हो गया, तो इतना से डेवलपमेंट लेंथ आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। चलो अब टेंशन कितना होता है स्टील में, सबको पता है 0.87 एफ बाई इंटू एरिया ऑफ स्टील होता है कि नहीं, अरे टेंशन होता है ना, टेंशन इन स्टील 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू फाई का स्क्वायर, हुआ कि नहीं। तो इसको अब टेंशन का वैल्यू रख दो, टेंशन का वैल्यू रख दो यहाँ पे, टेंशन फोर्स का वैल्यू, तो यहाँ से आपका एल डी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, कैलकुलेशन करने के बाद 0.87 एफ वाई, एक फाई से एक फाई कैंसिल हो जाएगा, अरे देखो एक फाई से एक फाई ऊपर जाएगा ना, ये इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कैंसिल होगा कि नहीं बोलो, तो कितना आ जाएगा, एक फाई आ जाएगा, तो 0.87 एफ फाई अपॉन 4 पाई/4 था तो 4 टाउ वी डी, ये आपका निकल के आ गया क्या, डेवलपमेंट लेंथ, मतलब कि इससे कम डेवलपमेंट लेंथ तो आपका होना ही नहीं चाहिए। आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि स्टील ज़्यादा यूज करेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। तो आप यहाँ से सिविल इंजीनियर हो तो पैसा आप बचा सकते हो यहाँ से, कि बोल देना कि डेवलपमेंट लेंथ इसमें 1 मीटर टोटल हो जाएगा स्टील में, आप एल डी पहले कैलकुलेट कर देना, आपका एल डी मान लीजिए आ गया 500 mm, तो आप बोलिएगा कॉन्ट्रैक्टर से, देखिए यहाँ पे हम डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो 1 मीटर लगेगा, उसको क्या पता कैसे डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं, कितना होता है डेवलपमेंट, किसी को नहीं पता जी, है। तो यहाँ से आप कहिए कि 1 मीटर लगेगा, तो आप 1 मीटर के मंगाइएगा, 500 का बचा लीजिएगा पैसा, वहाँ पे ये रड बचा लीजिएगा, जैसे जो आपको करना है। तो यहाँ से एल डी हम लोग निकाल लेंगे, है ना, एल डी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा, ठीक है। इससे तो कम ही, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना, 0.87 एफ बाई फाई अपॉन 4 टाउ वी डी से क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इतना से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखिए इस वीडियो को, फिर हम लोग आते हैं डेवलपमेंट लेंथ पे ही, है ना, उसमें कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं उस पे आएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या, थैंक यू।